जय जैनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है नवकार मंत्र और सारे स्तोत्रों का गूढ़ रहस्य। हम सब जैनी भाई बहन सारे या और भी भाई बहन, क्योंकि नवकार महामंत्र तो किसी एक का मंत्र, एक धर्म का मंत्र नहीं है। उसमें सब धर्म के सिद्ध अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि पद के जो लायक है वो सब आ जाते। सबको नमस्कार है, सबका है जो भी हम बोलते हैं। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि नवकार मंत्र हम कैसे बोलें, कैसे जपें, उसका फल हमें जो मिलना है, भले वह मन तक पहुंचता है लेकिन पुण्य तो मिलता है। तो 100% उसका अच्छा फल हमें कैसे मिले, तो उसके लिए एक विधि मैं बताना चाह रहा हूं। आपको यदि उचित लगे तो उस विधि पूर्वक यदि आप जप करेंगे पूरी माला गिनना चाहे तो भी, कम आधी माला, पा माला 21 बार, 9 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार भी यदि बोलना चाहें तो जितना आपको समय अनुकूल है उतने समय के लिए आप बोल सकते हैं। जैसे नवकार मंत्र बोल रहे हैं, नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो नमो ज्ञान नमो लय सब जाने इसमें कर जब मंगलम। ये क्या हुआ? इससे भी और तेज बोलते हैं और फटाफट माला पूरी करके 2-5 मिनट में रख दिया, क्योंकि माला का बंधा दिलाया हुआ है, इसलिए माला तो फेरनी है। ये माला फेरने से कोई फायदा नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दऊ दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला तो हाथ में फिर रही है, जीभ मुख में फिर रही है, मन जो है अपना 10 दिशाओं में घूम रहा है। ये सुमिरन कैसे हो सकता है? यानी कि जो आप क्रिया कर रहे हो उस समय आपका भाव कहां पर है, उस पर प्रभु का ध्यान होता है। उस भाव का महत्व है। यदि आप भाव पूर्वक 5 या 11 नवकार भी बोले ना, बहुत हो गया। पूरी माला गिनो, 10 माला गिनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच समझकर और भाव पूर्वक करें, दिल से करें। एक छोटा सा उदाहरण एक नवकार मंत्र का मैं बताना चाहता हूं। जैसे हम नमो अरिहंताणं बोलते हैं, तो अरिहंत भगवान कहाँ है? अरिहंत भगवान के गुण क्या है वो तो हमें पता होना चाहिए ना कुछ, तभी जाकर हम उनकी भक्ति आराधना कर सकते हैं। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। और जितना हमारा ज्ञान होगा उतनी ही हम उनकी भक्ति कर पाएंगे, उससे ज्यादा भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें ज्ञान पहले अर्जित करना चाहिए कि नवकार मंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, अरिहंत भगवान कहाँ विराज रहे हैं। अरिहंत भगवान आज इस भरत क्षेत्र में नहीं है, पंच महाविलय क्षेत्र में आज कम से कम 20 अरिहंत भगवान वहां विराज रहे हैं, साक्षात हाजरा हजूर। और ज्यादा से ज्यादा 160 अरिहंत भगवान भी वहां पर विचरण करते हैं। और पूरे लोक में ज्यादा से ज्यादा भरत ऐरावत क्षेत्र को भी मिला ले तो 170 अरिहंत भगवान एक समय में हो सकते हैं।
और कम से कम 20 अरिहंत भगवान तो पंच महाविद्य क्षेत्र में कायम विद्यमान होते ही है नियम से। तो हमें वहां विराज रहे साक्षात अरिहंत भगवान के को भावों से देखकर नमस्कार करना चाहिए, तभी जाकर भगवान को ये हमारा प्रणाम, नमन, वंदना पहुंचेगी, बाकी नहीं पहुंच सकती। उसी तरह नमो सिद्धानंद बोला तो सिद्ध भगवान कहाँ पर है? सिद्धालय में, मोक्ष में पधार गए। अनंत सिद्ध है। उन अनंत सिद्धों को उनका रूप क्या है? अरूपी है, अशरीरी है, कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं है। अनंत जो सिद्ध वहां पर है, उन सबको भाव से कि मैं वहां सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया और मैं भी वहां पहुंचकर सब भगवान के एक साथ दर्शन कर रहा हूं, दिल से करें। फिर आचार्य, आप किसी भी संप्रदाय में हो, कोई भी आचार्य को मानते हैं तो उनको साक्षात देखकर, घर में बैठकर कर रहे हैं, साक्षात देखकर उनके चरणों में शीश झुकाकर साक्षात फिर वंदना करें। तीसरा, उसी तरह उपाध्याय जी जो प्रमुख है 2-5 मुनियों में या साध्वियों में, उनको मान लें, या आप जिनको भी मानते हैं उनको मान ले, उनको भी साक्षात देखकर दर्शन करें। फिर साधु साध्वी लास्ट में, तो पूरे लोक में जितने भी साधु साध्वी पंच महाव्रतधारी है, उन सबको साक्षात भाव से दिखे और दिल से हम उनके दर्शन कर रहे हैं। वैसे भाव नमो अरिहंताणम से लगाकर नमो लोई सव सावणु तक हमारे भाव होने चाहिए, तभी जाकर हम अच्छी तरह से उसका फल हमें मिलेगा। बाकी स्पीड करने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा, भाव लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हमें पूर्ण रूप से फल मिल सकता है। और यदि इससे भी और उच्च कोटि का फल चाहिए तो हमें 2 दृष्टि से दर्शन करने हैं। साक्षात अरिहंत भगवान को देखकर उनके सिर में, उनके चरणों में सिर झुका दिया, ये मूर्ति सामने अरिहंत भगवान के शरीर जो है वो भी मूर्ति है, उन मूर्ति के दर्शन कर रही है, और अपनी आत्मा जो परमात्मा है और उनके अंदर भी आत्मा जो परमात्मा है, वो रियल आत्मा के दर्शन कर रही है। ये 2 दृष्टि हुई। इस तरीके से यदि दर्शन हो जाए तो बहुत 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 बड़ी बात हो सकती है इस 2 दृष्टि से। उसी तरह सिद्ध भगवान के दर्शन करेंगे तो वहां पर तो अल्टीमेट भगवान ही है, उनके साक्षात दर्शन करने हैं, आत्मा ही परमात्मा बन चुकी है वो तो। आचार्य के दर्शन करें तो आचार्य ये मूर्ति, आचार्य का शरीर भी मूर्ति के दर्शन करें, और आचार्य के अंदर विराजमान जो आत्मा है वही परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, सिद्ध समान। हमारी आत्मा भी सिद्ध समान है। किसी की आवरण से किसी के ऊपर कम आवरण है, किसी के ऊपर ज्यादा है। हमारी आत्मा, सांसारिक आत्माएं सारी आवरण सहित है और सिद्ध की आत्मा आवरण रहित है, इतना ही फर्क है। लेकिन हम प्योर सोल समझकर खुद को, और सामने आचार्य के अंदर भी प्योर सोल, पूर्ण आत्मा समझकर आत्मा के दर्शन करें। उसी तरह उपाध्याय में भी दर्शन करें, उसी तरह साधु में भी दर्शन करें। बात समझ में आ गई आपके? 2 दृष्टि से दर्शन करना। यदि ये 2 दृष्टि से दर्शन हम करते हैं और 5 बार भी नवकार मंत्र इस तरीके से बोल दिया, तो मैं कहूं कि अनंत अनंत गुना इसका फल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। इस तरीके से यदि हो सके तो आप
2 बार नवकार मंत्र बोले, अरे 1 बार बोले तो वो अनेकों अनेक माला से भी ज्यादा उसका फल मिलेगा। जय जिनेंद्र साहब, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, प्रतिक्रिया जरूर देवें। अच्छा लगा हो तो सब अपने सारे ग्रुप्स में जरूर शेयर करावे, ताकि सब लोगों का कल्याण हो, मंगल हो और सब लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। जय जिनेंद्र। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।